हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं समुद्र के ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद आपको पहले पता नहीं होगा। पृथ्वी का 70% हिस्से पर समुद्र अपना राज रखने वाला, समुद्र अपने भीतर कई ऐसे राज समेटे हुए हैं। पृथ्वी पर समुद्र 36 करोड़ 17,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। समुद्र अपने भीतर ऐसे राज समेटे हुए हैं जिन्हें जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अब सवाल यह आता है कि यह खूबसूरत और विशाल समुद्र कैसे बने या इनका अस्तित्व कहाँ से आया। आज हम आपको समुद्र से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए निश्चित ही हैरत की बात होगी। कई ऐसे सवाल हैं जो इस विशाल समुद्र के भीतर छिपे हुए हैं। खोजकर्ताओं और भू विशेषज्ञों की माने तो पृथ्वी पर समुद्र के होने के आसार आज से 100 करोड़ वर्ष पहले से हैं। माना जाता है कि पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार उस समय पृथ्वी एक जलता हुआ टुकड़ा थी। लगातार जलने के बाद धीरे धीरे यह ठंडी होती गई, जिससे पृथ्वी के इर्द गिर्द बनी भाप ठंडी हुई और पानी के रूप में बरसी, और यह बरसात सालों तक हुई जिससे समुद्र बने, और उसी के बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। समुद्र में लहरें उठने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है वो होती है हवा। हवा से समुद्र की लहरें तभी उठ सकती है जब हवाएं तेज हो, तूफान हो। जब ऐसा होता है तो समुद्र को लहरें 40 से 60 फुट तक ऊपर ले जाती है। जैसे ही यह कम पानी की तरफ आती है तो यह समाप्त हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है भूकंप। समुद्र के अंदर जब कोई भूकंप आता है, यानी इसके लिए आपको विस्तार से जानने के लिए समझना चाहिए कि भूकंप कैसे आते हैं। पृथ्वी के भीतर से जब समुद्र के नीचे की सतह हिलती है या खिसकती है तो यह बहुत ऊंची और भयानक लहरें उत्पन्न करती है। ऐसी लहरें पूरी तरह से आपदा के रूप में होती है, जैसे कि सुनामी। तीसरा जो कारण है चंद्रमा। चंद्रमा के द्वारा प्रभावित लहरें दिन में 2 बार उठती है और ये समय सुबह शाम का होता है। यह प्रक्रिया चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। इसी कारण अमावस्या की रात को जब चांद नहीं होता तो समुद्र की लहरें शांत होती है और पूर्णिमा को समुद्र विचलित होता है। अब हम जानते हैं बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में। समुद्र की ही नहीं बल्कि यह पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह मानी जाती है। समुद्र की इस जगह पर 1000 से ज़्यादा लोग लापता हुए हैं और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। यही नहीं, यहाँ से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज भी इसी तरह लापता हुए हैं कि आज तक उनकी कोई खोज खबर नहीं लगी। हमारी सारी आधुनिकता समुद्र के इस रहस्य के आगे धरी की धरी रह गई। क्या आप जानते हैं समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? दरअसल यह सवाल हमेशा लोगों को परेशान करता है कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। समुद्र का पानी खारे होने के पीछे एक ही राज है। वह है कि हमारी धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उन्हीं खनिजों में से एक है नमक। तो सालों से हो रही बरसात की वजह से वही नमक नदियों के सहारे बहते बहते समुद्र में आ जाता है और यह क्रिया सालों से हो रही है। उसी का परिणाम है कि समुद्र का पानी खारा होता है। धूप के पड़ने पर पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, लेकिन नमक उसी जगह जमा होता रहता है। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पृथ्वी के जमीन पर रखने वाली जिंदगियों से ज़्यादा जिंदगी समुद्री क्षेत्र में रहती है। कारण साफ है, पृथ्वी का सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी समुद्र से घिरा हुआ है और इसी कारण वहाँ धरती की अपेक्षा अधिक जीवन देखने को मिलता है। पृथ्वी की 94% प्रजातियाँ समुद्र में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों द्वारा 2021 तक पृथ्वी के 5% से भी कम समुद्र को घूमा गया है। समुद्र के नीचे कला का भंडार है। पुराने ऐतिहासिक जहाज जो सदियों से डूबते आए हैं और पूरी की पूरी बस्तियां जो बस समुद्र के नीचे दब गई। खोजकर्ताओं के मुताबिक यहाँ इतनी कलाकृतियाँ मौजूद है कि पूरी दुनिया में इसका सिर्फ अंश ही होगा। समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार समुद्र में हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न होती रहती है। ऐसा धरती पर बिल्कुल ही संभव नहीं है। मरीन स्पीसीज के वर्ल्ड रजिस्टर के अनुसार अब 2,40,470 स्वीकृत प्रजातियां हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह प्रजाति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो हर रोज नई समुद्री जीवन की खोज के साथ मौजूद है। जरूर आपके लिए यह बात अविश्वसनीय हो सकती है, लेकिन यह वैज्ञानिकों द्वारा मानी गई है कि पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का 70% हिस्सा समुद्री वनस्पतियों से मिलता है। आइए अब जानते हैं समुद्र के भीतर की झीलें और नदियों के बारे में। जब मीठे पानी की नदियाँ समुद्र में गिरती है तो उस जगह खारे पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड का संयोजन होता है, तो यह आसपास के बाकी पानी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा घना दिखाई देता है और इस तरह से यह समुद्र के नीचे बहने वाली नदी या झील का रूप धारण कर लेती है। क्या आप लोग जानते हैं अमेरिका का 50% भाग महासागर के नीचे डूबा हुआ है। तो दोस्तों, यह थी समुद्र के बारे में अनसुलझे और हैरत अंगेज रहस्य।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।